नमस्कार नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा में। हम देख रहे थे भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में हमारे चल रहे थे भारत के भौतिक प्रदेश, जिसमें से हमने 3 भौतिक प्रदेश पढ़ चुके हैं। 6 भौतिक प्रदेश है भारत के, जिसमें से 3 भौतिक प्रदेशों को हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले ऊपर हिमालय पढ़ा, उसके बाद में मैदानी भाग को पढ़ लिया, उसके बाद में पठारी भाग को पढ़ लिया। आज हम देखेंगे यानी पठारी भाग के चारों ओर पहाड़ियां हैं, जिन्हें बोला जाता है तटीय मैदान। आज हम देखेंगे तटीय मैदानों को, ठीक है। इसे कुछ लोग प्राइमरी पठार के अंदर पढ़ते हैं, तो चाहे इसके अंदर देख लो या अलग टॉपिक से देख लो, तो पढ़ते हैं। सभी से रिक्वेस्ट है, थोड़ा शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हमें पढ़ना है तटीय मैदान। तटीय मैदान भारत के भौतिक प्रदेश में आज हमें तटीय मैदान पढ़ना है। तो सबसे पहले देखिए, पहले अच्छे से समझ लीजिए। आवाज वगैरह बिल्कुल बढ़िया आ रही होगी। ओ ये बना दिया, ये हो गया अपना दक्षिणी भारत। ये हो गया दक्षिणी भारत और इसी के अंदर हमें आज तटीय मैदान को पढ़ना है। तो देखिए, यहां से हमने इससे पढ़ा था, ये त्रिभुज की आकृति वाला ये था प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत और इसके और ये सीमा के मध्य कुछ पहाड़ियां हैं। यहां पर क्या है, पहाड़ियां हैं दोनों साइड, और इसी को बोला जाता है तटीय मैदान। तटीय मैदान यानी जो कि समुद्र के नजदीक जो मैदान है, पहाड़ियां है, तट है, उसी को बोला जाता है तटीय मैदान। हम देख रहे हैं भारत का तटीय मैदान, तो इसे 2 भागों में बांटा गया है। सभी को पता है, ये साइड हो गई पूर्व, ये पूर्व दिशा हो गई, ये हो गई पश्चिम दिशा। आप सभी को पता है, ये पूर्व दिशा, लेफ्ट हैंड साइड पश्चिम दिशा। तो इसे हम 2 भागों में बांट सकते हैं। कैसे बांट सकते हैं? ये हो गया पूर्वी घाट, ये हो गया पश्चिमी घाट। ये हो गया पश्चिमी घाट और इस साइड वाला हो गया पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट तटीय मैदान, इसको हमने 2 भागों में कन्वर्ट कर लिया, एक पूर्वी घाट और एक पश्चिमी घाट। आज हम पहले पढ़ेंगे पश्चिमी घाट को। पहले हम पढ़ेंगे पश्चिमी घाट को। पहले इसका सीधा सा बता देता हूं। यहां से है ये ताप्ती नदी। ताप्ती नदी से शुरुआत होती है इसकी, और यहां नीचे आ जाता है ये कन्याकुमारी तक। यानी ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक क्या है, पश्चिमी घाट। इसकी लंबाई की बात करें तो ये है 1600 किलोमीटर। इसकी लंबाई है 1600 किलोमीटर। हिमालय के बाद सबसे लंबी श्रृंखला यही है पहाड़ियों की। सबसे लंबी श्रृंखला यही है, 1600 किलोमीटर। हिमालय लगभग 2500, डबल तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा 1/4 थोड़ा डबल से थोड़ा सा कम है। तो ये वो 25 हो गया, ये हो गया 1600 किलोमीटर। ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक लंबाई है इसकी 1600 किलोमीटर पश्चिमी घाट। अब देखिए, ये पूरा हो गया। यहाँ पर इसकी चौड़ाई देखें तो यहाँ पर इसकी कम है, उत्तर साइड में इसकी चौड़ाई कम है, लगभग 51 किलोमीटर है, और दक्षिणी साइड में इसकी चौड़ाई थोड़ी ज्यादा है। यहाँ पर चौड़ाई इसकी 65, 70 से 80 किलोमीटर तक, यानी 70 से 80 किलोमीटर मान सकते हो। 65 से 80 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। यहाँ पर उत्तर में चौड़ाई इसकी कम है, दक्षिण में चौड़ाई ज्यादा है। अब इसको भी, इस क्षेत्र को बोला जाता है सह्याद्री। इसे क्या बोला जाता है, सह्याद्री। यानी इन पहाड़ियों को पूरी को बोला जाता है सह्याद्री, और इसे भी 2 भागों में बांटा गया है। यहां पर 16 डिग्री अक्षांश, 16 डिग्री अक्षांश पर इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। पूरा हो गया सह्याद्री, ऊपर वाला हो गया उत्तरी सह्याद्री। ये है उत्तरी सह्याद्री, और नीचे वाला हो गया दक्षिणी सह्याद्री।
सबसे पहले दोबारा देखो, थोड़ा टफ टॉपिक है, आराम से समझना। सबसे पहले भारत के भौतिक प्रदेशों का विभाजन किया। इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं तटीय मैदानों को, इसे दो भागों में बांटा, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को बोला जाता है सह्याद्री। इसे फिर दो भागों में बांट दिया, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। 16 डिग्री अक्षांश पर इसको दो भागों में बांटा जाता है। इससे ऊपर वाला हो गया उत्तरी, नीचे वाला हो गया दक्षिणी सह्याद्री। अब देखो यहाँ पर कुछ पहाड़ियां हैं, यहाँ पर कुछ पहाड़ियां हैं, इतना समझ में आ गया, ये सोच के मैं आगे बढ़ता हूं। इसकी लंबाई देख लो 1600 किलोमीटर। तो इसको मिटाते हैं और हम पढ़ते हैं उत्तरी सह्याद्री को। हमें पढ़ना है उत्तरी सह्याद्री से हमने दो भागों में बांट दिया 16 डिग्री अक्षांश पर। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर इसे हमने दो भागों में बांट दिया। ऊपर वाला यहां पर ताप्ती नदी हो गई, नीचे कन्याकुमारी तक है, ये हो गई उत्तरी सह्याद्री। और ये हो गई दक्षिणी सह्याद्री। सबसे पहले उत्तरी सह्याद्री को देखते हैं। लंबाई 1600 किलोमीटर इसकी बताई दी। अब देखते हैं इसकी चोटियां। अब इसकी चोटियां देखते हैं, तो यहां पर एक इसकी चोटी है, सबसे ऊंची चोटी उत्तरी सह्याद्री के अंदर। यहां पर एक चोटी है जिसका नाम है कालसुबाई। कालसुबाई उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कालसुबाई, नासिक महाराष्ट्र के अंदर। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कालसुबाई कहां पर है? नासिक महाराष्ट्र के अंदर। ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 1646 मीटर। महाराष्ट्र के अंदर है, नासिक महाराष्ट्र के अंदर। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी, उत्तरी अरावली उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कालसुबाई, नासिक महाराष्ट्र के अंदर 1646 मीटर लगभग इसकी ऊंचाई है। दूसरी ऊंची चोटी देखें तो इसकी दूसरी ऊंची चोटी है महाबलेश्वर। यहीं पर है, महाराष्ट्र में ही। उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी, और ये हो गई उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी। बार बार अरावली में बता है मुख से। तो ये हो गई दूसरी ऊंची चोटी महाबलेश्वर। महाबलेश्वरम, इसकी ऊंचाई है लगभग 1501 मीटर। 1501 मीटर। ये भी कहां है? महाराष्ट्र के अंदर। कालसुबाई, महाबलेश्वरम दोनों महाराष्ट्र के अंदर है। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी, दूसरी ऊंची चोटी ये होगी उत्तरी सह्याद्री की दूसरी चोटी। अब इसके बाद में देखते हैं दक्षिणी सह्याद्री। थोड़ा नीचे आते हैं, इसको पार किया तो नीचे आगे कहा दक्षिणी सह्याद्री के अंदर। अब दक्षिणी सह्याद्री के अंदर यहां पर कुछ पहाड़ियां हैं, यहां पर कुछ पहाड़ियां हैं जिन्हें बोला जाता है कुद्रेमुख पहाड़ियां। कुद्रेमुख की पहाड़ियां, कुद्रेमुख की पहाड़ियां नीचे दिखाई दे रही। कुद्रेमुख की पहाड़ियां, और इनकी लगभग ऊंचाई है 1849 मीटर। कुद्रेमुख की पहाड़ियां या घोड़े के मुख के समान दिया जाता है। घोड़े के मुख के समान क्या है? कुद्रेमुख या घोड़े के मुख के समान 1849 या 1900 के आसपास है मीटर उसकी ऊंचाई हो गई। और यहीं पर ये कहां स्थित है? कर्नाटक के अंदर। ये है कर्नाटक के अंदर। कर्नाटक के अंदर स्थित है कुद्रेमुख की पहाड़ियां। इसी की एक ऊंची चोटी है, इसी कुद्रेमुख पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। इससे नीचे फिर यहां पर कुछ पहाड़ियां और है,
इससे इधर हो गया तमिलनाडु, ये केरल, ये कर्नाटक, यानी इन तीनों की सीमा पर आती है नीलगिरी पहाड़ियां। नीलगिरी की पहाड़ियां यहीं पर है नीलगिरी की पहाड़ियां। और नीलगिरी की पहाड़ियों में एक इनकी एक विशेषता है नीलगिरी की। ऊपर जो है इसको चलो देखो, नीलगिरी की पहाड़ियां यानी जहां पर उत्तरी पूर्वी घाट प्लस पश्चिमी घाट जहां पर मिलते हैं उसे बोला जाता है नीलगिरी की पहाड़ियां। यानी पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी की पहाड़ियों पर अब मिलते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, नीलगिरी की पहाड़ियों पर इधर से पश्चिमी घाट इधर से पूर्वी घाट मिलता है, कहा मिलता है नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलता है ऐसे। अब देखिए नीलगिरी की पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी, नीलगिरी की पहाड़ियों की यहाँ पर एक सर्वोच्च चोटी है जिसका नाम है दादो बेटा, दोदा बेटा ही बोल दे इसको, दोदा बेटा। नीलगिरी पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा, ऊंचाई है इसकी 2637 मीटर, 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है दोदा बेटा नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी। और ये है दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची चोटी 2637 मीटर। नीलगिरी पहाड़ी की तो है सर्वोच्च चोटी और दक्षिणी भारत की है दूसरी ऊंची चोटी। तो पहली कौन सी है? अनाईमुदी। इन्हीं के पास यहीं पर है केरल की, ये लगभग यहाँ पे है, और इन्हीं के पास यहीं पे है केरल तमिलनाडु के पास एक पहाड़ी और अनाईमुदी। अनाईमुदी 2696 या 97 कुछ जगह 95 मिल जाता है मीटर ऊंची है, इसकी ऊंचाई है 2696 या 95 मीटर। दक्षिणी भारत की सर्वोच्च चोटी अनाईमुदी 2695-96 मीटर। और नीलगिरी पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा, दादो बेटा या डोडा बेटा, कुछ अलग भी नाम आ सकता है। दोदा बेटा याद कर लो 2637 मीटर नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी, दक्षिणी और भारत की दूसरी ऊंची चोटी। यानी मुंदो दादो या दादो मुंदो जो भी याद कर लो, दोनों याद हो जाएगी। अब देखो ये होगी दक्षिणी भारत की चोटियां और क्या होगी दक्षिणी सह्याद्री की चोटियां। अब देखो अठे भी एक पहाड़ियां हैं, यानी ऊपर एक अठे तमिलनाडु, इधर कर्नाटक, इधर आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर कुछ पहाड़ियां हैं जिन्हें बोला जाता है कार्डेमम की पहाड़ियां। कार्डेमम की पहाड़ियां या बोला जाता है इलायची पहाड़ियां, इलायची पहाड़ियां या कार्डेमम की पहाड़ियां, इलायची पहाड़ियां या कार्डेमम की पहाड़ियां इनको बोला जाता है। थोड़ा टॉपिक टफ है, दोबारा देखो। सबसे पहले क्या बताया? सबसे पहले बताया ऊपर ही ऊपर ताप्ती नदी से शुरुआत होगी, तो इसके बाद में आती है उत्तरी सह्याद्री की ऊंची चोटी कालसुबाई। ऊंचाई देखे तो 1646 मीटर। महाबलेश्वरम दूसरी 1501 मीटर, दोनों महाराष्ट्र के अंदर है। दक्षिणी अरावली इसका विभाजन होता है 16 डिग्री अक्षांश के ऊपर। दक्षिणी अरावली में आए तो यहाँ पर पहाड़ियां हैं, कुद्रेमुख की पहाड़ियां, दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च पहाड़ियां हैं। ऊंचाई लगभग 1894 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके बाद में आ गई नीलगिरी की पहाड़ियां, सर्वोच्च चोटी दो बेटा 2637 मीटर और दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची चोटी। और दक्षिण भारत की यहीं पर एक पहाड़ी है अनाईमुदी, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी 2696 मीटर और दोदा बेटा वही दूसरी ऊंची चोटी। और नीलगिरी की पहाड़ियों पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट क्या होते हैं? मिलते हैं। और इन्हीं के अंदर एक पहाड़ी है कार्डेमम या इलायची की पहाड़ियां। कार्डेमम या इलायची की पहाड़ियां ये है तमिलनाडु और केरल के सीमा पर, तमिलनाडु और केरल की सीमा पर है कार्डेमम की पहाड़ियां। इतना याद आयो? बड़ी इतनी याद हो नहीं हो तो एक बार और देखियो और बाकी लिखवाऊंगा जब थोड़ी मोटी बात रेडी और रह जाएगी। ठीक है, मेरे सब समझ आए हो और ये मान गए वाक्य शुरुआत करना पाऊं। बाद में आठे कुछ घाट है, यानी दर्रा है, दर्रा में भी देखा
थोड़ा टफ टॉपिक है। अब देखो, यानी कि तटीय मैदान है तो दर्रा है, कुछ घाट है, कौन सा, थाल घाट, बोर घाट, पाल घाट। 4 दर्रा है लेकिन 3 मुख्य है, थाल, बोर और पाल। यहां पर है थाल घाट, यहां पर हो गया बोर घाट और यहां पर हो गया पाल घाट। तीनों बहुत जरूरी है। और चौथा सेनकोटा दर्रा है, नीचे हो गया सेनकोटा दर्रा। सेनकोटा दर्रा 3 बहुत जरूरी है, चौथा फिर भी याद कर लियो। तो कौन सा कटा कटा कर है, देखो पहले देखो, यानी आठे पहाड़ियां है, ऊंची नीची, फिर न्यू जगह होगी ऊंची नीची। तो ये जगह में अंदर आने जाने का रास्ता बना दियो और क्या होगी, रेल लाइन वगैरह टपा दी, सड़क बना दी, तो ये होगी घाट। आठा क्या हो गया, घाट हो गया, घाट बोल लीजिए। और दर्रा, जो हमारे राजस्थान के अंदर भी ये दर्रा हो गया, गोरम घाट दर्रा हो गया, हिमालय के अंदर भी आप दर्रा पड़ गया है, ये के आठे भी दर्रा है। यानी जैसे मुंबई होगी तो मुंबई सालसेट द्वीप पर यहाँ पर बसा हुआ है, इधर अलग है, समुद्र के अंदर है, तो वहां पर जाने के लिए रास्ता चाहिए, तो पहाड़ों को तो काट नहीं सकते, तो ये दर्रे हैं, इन्हीं का उपयोग किया जाता है। तो थाल, बोर, पाल, उत्तर से दक्षिण की ओर, और एक कर्मनयन याद कर लियो। तो देखो थाल घाट दर्रा, थाल घाट दर्रा इधर हो गया मुंबई, इधर समुद्र के अंदर ही है, ये हो गया मुंबई। तो ये थाल घाट और बोर घाट, थाल घाट ऊपर है, इन ऊपर ले जाओ, और बोर घाट नीचे है, नीचे ले जाओ। थाल घाट और बोर घाट निकले दोनों घटना मुंबई, दोनों घटना होगा मुंबई का होगा। और थाल घाट ऊपर है, तो ऊपर क्या दो, नागपुर, और ऊपर चल जाओ कलकत्ता। छोटा नागपुर, और छोटा नागपुर से होता हुआ कलकत्ता चला जाता है। थाल घाट दर्रा छोटा नागपुर से होता हुआ कहाँ चला जाता है, कलकत्ता। ये नीचे है, ये यहां से आएगा फिर पुणे, मुंबई से पुणे, और पुणे से फिर चला जाएगा चेन्नई। मुंबई, छोटा नागपुर, कोलकाता, फिर थाल, बोर घाट, मुंबई, पुणे, चेन्नई, मुंबई, पुणे टू चेन्नई। अब बीच में आने वाले कोई भी चीज पूछ सकता है, तो थोड़ा इनको अच्छे से और देख लेना। लगभग यही पूछता है, मुंबई, पुणे, चेन्नई, और ऊपर वाला हो गया मुंबई, छोटा नागपुर और कोलकाता की ओर जाता है। अब देखो थाल घाट और बोर घाट हो गए, अब रहा पाल घाट। पाल घाट कहां जाता है, पाल घाट दर्रा है, और ये है कर्नाटक के अंदर में है, महाराष्ट्र के अंदर। ये दोनों कहां हो गए, महाराष्ट्र के अंदर, ये दोनों हो गए महाराष्ट्र के अंदर। और ये जो आपका पाल घाट है, एक मिनट, पाल घाट दर्रा ये कहां स्थित है, पाल घाट दर्रा है आपका केरल के अंदर, ये है केरल के अंदर। और ये जाता है कालीकट से कोयम्बटूर, यानी तमिलनाडु के अंदर जाता है, केरल टू तमिलनाडु। इसको हम कालीकट से कोयम्बटूर तमिलनाडु के अंदर रहेगा। और ये आता है कालीकट बंदरगाह, वहां से आता है कालीकट, यानी केरल से तमिलनाडु को जाता है कौन सा, पाल घाट। केरल से तमिलनाडु की ओर जाता है, यानी कालीकट से कोयम्बटूर को जाता है। और अब सेनकोटा दर्रा तो ये नीचे जाता ही है, ये कहां से जाता है, ये त्रिवेंद्रपुरम को मदुरई से जोड़ता है, ये जोड़ता है त्रिवेंद्रपुरम को मदुरई से, त्रिवेंद्रपुरम को मदुरई से जोड़ता है। तो ये हो गए दर्रे। अब देखो एक तो पहाड़ी इधर है, दोबारा देखो दर्रों को एक बार और देख लेना, इनको वीडियो स्किप करके अच्छे से देख लेना, दर्रों से यहाँ से क्यों सुनाते हैं। तो अब इधर आएगा पश्चिमी घाट,
सॉरी पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट तो आज हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पे रह गया पूर्वी घाट। पूर्वी घाट को पढ़ेंगे कल, यानी इसके अंदर 2 दिन आराम से लगेंगे। थोड़ा टफ टॉपिक है। अब क्या है, इनको लिख लो अच्छे से। इसकी लंबाई तो कल बताएंगे, 1300 मीटर है, किलोमीटर है, कल बताएंगे इसकी। अब क्या है, इन्हें अच्छे से लिख लो, नोट्स बना दो और डायग्राम से नोट्स बनाओ तो और ही बढ़िया है। जैसे मैंने लिखवाया है ऐसे डायग्राम बनाकर नोट्स उसके अंदर बना लिया तो बहुत बढ़िया रहेंगे। एग्जाम के टाइम यानी अभी तो हमारे पास टाइम है तो क्या है, पढ़ सकते हैं नोट्स लिखे हुए, लेकिन एग्जाम के समय अगर डायग्राम के अंदर पढ़ेंगे तो 2 घंटे वाली चीज 20 मिनट में हो सकती है। तो चलिए आज क्या लिखते हैं, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट हेडिंग डाल दो, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट या इसको क्या बोला जाता है, सह्याद्री। पश्चिमी घाट या सह्याद्री बोल सकते हैं इसको। ये कहां से कहां तक है, ताप्ती नदी के मुहाने से कन्याकुमारी तक। ताप्ती नदी मुहाने से कन्याकुमारी तक इसकी लंबाई है, वो है 1600 किलोमीटर। लंबाई है इसकी 1600 किलोमीटर, ताप्ती नदी से कन्याकुमारी तक। और आगे देखो उत्तर में चौड़ाई, उत्तर में इसकी चौड़ाई है वो है 50 किलोमीटर और दक्षिण में इसकी चौड़ाई है वो है 65 से 80 किलोमीटर, यानी दक्षिण में थोड़ा ज्यादा चौड़ा है। इसे 2 भागों में विभाजित कौन सा करता है, 16 डिग्री अक्षांश, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 2 भागों में विभाजित करता है। दो भाग कौन कौन से हो गए, एक हो गए उत्तरी सह्याद्री और नंबर 2 हो गया दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री क्या हो गए, 2 हो गए। ठीक है, उत्तरी सह्याद्री का निर्माण हुआ बेसाल्ट लावा से। बेसाल्ट लावा निक्षेप से इसका निर्माण हुआ है। और दक्षिणी सह्याद्री है, ये क्या है, आर्कियन युग की है। इसका निर्माण कब हुआ है, आर्कियन युग के अंदर दक्षिणी सह्याद्री का निर्माण हुआ। वैसे ये पठारी भाग का ही निर्माण है, धीरे धीरे वैसे पहाड़ियां उठी और वो युग है इसका भाग। ठीक है, इसलिए होगा। इससे आगे अब लिखो दक्षिणी सह्याद्री सर्वोच्च चोटी। चलो पहले उत्तरी लिख लो। उत्तरी सह्याद्री सर्वोच्च चोटी। उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी है कालसुबाई, नासिक महाराष्ट्र के अंदर है ये। और इसकी ऊंचाई है वो है 1643 मीटर। नासिक महाराष्ट्र के अंदर तक उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी कालसुबाई। दूसरी चोटी है महाबलेश्वरम। महाबलेश्वरम, इसकी ऊंचाई है ये है 1501 मीटर। ये भी कहां स्थित है, महाराष्ट्र के अंदर है। देखो दक्षिण अरावली की सर्वोच्च चोटी, दक्षिणी सह्याद्री की
सर्वोच्च चोटी। दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? कुद्रेमुख। कुद्रेमुख 1894 मीटर। कुद्रेमुख 1894 मीटर। इसके बाद में लिखो नीलगिरी। नीलगिरी पहाड़ियां। पूर्वी घाट प्लस पश्चिमी घाट मिलन स्थल। पश्चिमी पूर्वी घाट पश्चिमी घाट विलय कहां पर होता है? ये होता है यहीं पर नीलगिरी की पहाड़ियों पर। ठीक है, तो देखो इसकी सर्वोच्च चोटी, नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी सर्वोच्च चोटी है दोदो बेटा। दोदा बेटा 2637 मीटर। 2637 मीटर। यह है दक्षिणी भारत की, दक्षिणी भारत की दूसरी ऊंची चोटी। दक्षिणी भारत की दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा। और दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुदी 2696 मीटर। ठीक है, लिख लिया होगा चलो। अब इसके आगे लिखो अनाईमुदी। अनाईमुदी 2696 मीटर। दक्षिणी भारत की सर्वोच्च चोटी। दक्षिणी भारत की सर्वोच्च चोटी अनाईमुदी। और इसी के अंदर है पालघाट। ठीक है, पालघाट कहां है? यहीं पर है। दक्षिणी भारत की अनाईमुदी पालघाट के दक्षिण में स्थित है 2696 मीटर। ठीक है, अब लिखो ये उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी हो गई। अब लिखो दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी। दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी नंबर 1 पे आती है कुद्रेमुख। तो दक्षिणी लिखवाती क्या? कुद्रेमुख नीली क्या नहीं लिखूंगी। कुद्रेमुख और कुद्रेमुख है 1894 मीटर। इसके बाद में है दूसरी, और दूसरी ऊंची चोटी है दक्षिणी भारत की पुष्पगिरी। पुष्पगिरी 1774 मीटर। इसके बाद में नीलगिरी दिखाई दी आपको। अब लिखो कार्डेनम की पहाड़ियां। कार्डेनम की पहाड़ियां या इलायची पहाड़ियां। कार्डेनम पहाड़ियां या इलायची पहाड़ियां ये कहां स्थित है? ये तमिलनाडु केरल के सीमा पर। तमिलनाडु प्लस केरल सीमा पर कार्डेनम या इलायची पहाड़ियां स्थित है तमिलनाडु या केरल की सीमा के ऊपर। इसके बाद में लिखो मुख्य दर्रे। मुख्य दर्रे
मुख्य गढ़ों के अंदर नंबर 1 पर लिखो थाल घाट। थाल घाट स्थित कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। किसको किससे जोड़ता है? ये जोड़ता है मुंबई से छोटा नागपुर, उससे आगे कोलकाता। मुंबई, छोटा नागपुर और कोलकाता को कौन सा दर्रा जोड़ता है? थाल घाट दर्रा। स्थित कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर। कोलकाता को जोड़ता है। नंबर 2 पे लिखो भोर घाट दर्रा। भोर घाट दर्रा ये मुंबई से शुरुआत होती है इसकी और पुणे और चेन्नई को जोड़ता है। मुंबई, पुणे, चेन्नई को जोड़ता है भोर घाट दर्रा। इसके बाद में आता है पाल घाट दर्रा। थाल, भोर, पाल। नंबर 3 पे आ गया पाल घाट दर्रा। है केरल के अंदर। ये जोड़ता है केरल से तमिलनाडु को। कालीकट टू कोयम्बटूर। कालीकट से जोड़ता है कोयम्बटूर को। कालीकट से कोयम्बटूर को पाल घाट दर्रा अनाईमुंदी से दक्षिण, यानी वैसे अनाईमुंदी श्रेणी में आ जाता है। अनाईमुंदी से ये है उत्तर में, ठीक है। इसके बाद में कालीकट और त्रिशूर और कोयम्बटूर को जोड़ता है। इसके बाद में आ जाता है 4 नंबर पर श्रीहरिकोटा दर्रा। श्रीहरिकोटा दर्रा और ये है केरल को तमिलनाडु के अंदर जोड़ता है त्रिवेंद्रपुरम से। त्रिवेंद्रपुरम को किससे जोड़ता है? मदुरै से। मदुरै से जोड़ता है। मदुरै है तमिलनाडु के अंदर। त्रिवेंद्रपुरम को मदुरै से जोड़ता है। और पश्चिमी घाट पूरा हो गया। पूर्वी घाट को कल शुरुआत करेंगे, तो थोड़ा पढ़ देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। ओके, थैंक यू, बाय, गुड नाइट।